Assalamu alaikum student. Today lecture is about non-functional attributes and non-functional requirements. Um, in first lecture, we have studied about different infrastructure डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बिल्डिंग ब्लॉक हमको हमने स्टडी किया था तो हर हमने देखा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डिंग ब्लॉक हैं उनके लिए हमें नॉन फंक्शनल जो एट्रीब्यूट्स हैं थ्री मेजर एट्रीब्यूट जो कि सिक्योरिटी है परफॉर्मेंस है और अवेलेबिलिटी है इनको हमने हर एक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन सब में इनको स्टडी करना और इनको इंश्योर करवाना है क्योंकि जब आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं तो उसमें सबसे मेजर जो फर्स्ट नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट है वो अवेलेबिलिटी है। मीन कि आप सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी मौजूद हो, आपकी नेटवर्क की अवेलेबिलिटी हो। ये मेजर जो है वो एक नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट है। तो ये आपके जो है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या फंक्शनल से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इसको हम किस तरह से इंश्योर करते हैं, इसके लिए क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि हम अवेलेबिलिटी जो है वो अपने सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, नेटवर्क की और अदर सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है उसके थ्रू। तो उसके लिए फिर ये एक फर्स्ट जो है वो एक नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट अवेलेबिलिटी है। फिर इसी तरह से हमारे पास परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी है। तो फर्स्टली हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन अ नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट। जो फंक्शनल एट्रीब्यूट होते हैं स्टूडेंट वो आपको क्वांटिटी और से रिलेटेड होते हैं, क्वांटिटी बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। जबकि जो नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैं डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, यानी कि ये आपकी क्वालिटी को बता रहे होते हैं, क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो अगर आपके ये नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट इंश्योर्ड हैं और ये बेहतर तौर पर आपने इनको मैनेज किया हुआ है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो ही आपका जो बेहतर तौर पर एक जो इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर है वो वर्किंग कर रहा होगा और उसमें जितने भी जो आपके पास वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो बेहतर तौर पर जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब द क्वालिटी बिहेवियर ऑफ द सिस्टम रेदर देन द स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज। तो इसमें जो नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैं इनमें एक जो मेजर हमने जिनको बाकी तमाम बिल्डिंग ब्लॉक्स में हमें स्टडी भी करना है वो ये थ्री हैं। इसके अलावा जो अदर नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट की एग्जांपल्स हैं वो जो है वो यहाँ पर नीचे गिवन है कि आपने इसमें आपके पास स्केलेबिलिटी भी इंक्लूड है, अवेलेबिलिटी के साथ रिलायबिलिटी है, स्टेबिलिटी है और टेस्टेबिलिटी है और रिकवरेबिलिटी है। तो इसमें जो अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस है इनको तो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन बाकी जो यहाँ पर स्केलेबिलिटी है और रिलायबिलिटी है, स्टेबिलिटी है और टेस्टेबिलिटी है, रिकवरेबिलिटी, इनको ज़रा मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ कि फर्स्टली हमने अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि आपके पास जितने भी जो सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल हों आपके यूज़र्स को। क्योंकि आपने एक सिस्टम बनाया, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लेट्स सपोज आपने बनाया, तो वो जो कि यूज़र को फैसिलिटेट कर रहा है। अगर आपका कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर आपका जो है वो एक बैंक का सिस्टम है, तो अवेलेबिलिटी से हमारा ये है कि उसकी जो सर्विसेज हैं वो आपको आपके आपने इंश्योर करवानी है। आपने सॉफ्टवेयर के लिहाज से, हार्डवेयर के लिहाज से उनको इंश्योर करवाना है। यूज़र्स के जो भी आपने टाइम स्केड्यूल एक बनाया होगा उस टाइम में आपकी जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हों एंड यूज़र को। स्केलेबिलिटी से मुराद ये है कि आपने जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप एक्सटेंड कर सकें। लेट्स सपोज कि अभी आपने बिजनेस जो स्टार्ट किया है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपने स्मॉल लेवल पे आपने स्टार्ट किया है, लेकिन जैसे ही आप जो है वो उसको एक्सटेंड कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उससे उससे क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो स्केलेबल होना चाहिए, यानी कि उसमें मज़ीद आप हार्डवेयर इंक्लूड कर सकें, उसमें आप अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट कर सकें, उसको स्केल कर सकें। और इसके अलावा जो आपके बिल्डिंग्स ब्लॉक हैं उनको भी आप इंक्रीज़ कर सकें। डाटा सेंटर में आप जो इक्विपमेंट्स हैं उनको आप स्केल कर सकें। तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, स्केलेबिलिटी जो है। जो थर्ड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी से क्या मुराद है कि आपने जो ट्रांजैक्शंस या कोई भी जो सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप एक यूज़र जो है वो इंश्योर हो कि उसने जो भी सर्विस है वो यूज़ कर रहा है वो रिलायबल है। मीन के अगर आपके पास वो बैंक की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उससे ये इंश्योर हो कि मैंने जो ट्रांजैक्शन की है
उसमें जितनी भी जो मैंने लेट्स सपोज कि अगर किसी को अगर मनी ट्रांसफ़र की है या फिर डेबिट क्रेडिट किया है, तो जो भी एक स्पेसिफिक रूल हैं, वो जो सर्विसेज हैं, वो लाइबली जितना भी जो मेरा डाटा है उसको प्रोसेस कर रही हूँ। कोई भी अनएथिकल या अनऑथराइज्ड जो पर्सन है वो मेरी इंफॉर्मेशन को असेस ना कर सके, और जो भी मैंने ट्रांजैक्शंस की हैं वो करेक्टली उसके रिजल्ट जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। तो ये जो थर्ड जो है, ये नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट है आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो आपका रिलायबिलिटी में को हम देखेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली, रिलायबिलिटी को हम हार्डवेयर के अकॉर्डिंगली भी देखेंगे कि हमारा जो हार्डवेयर डिवाइसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कितने रिलायबल हैं। डाटा सेंटर के लिए जो हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो कितने रिलायबल हैं, क्योंकि हमने जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमने बनाना होता है वो एक्चुअली जो है वो जस्ट सॉफ्टवेयर पर मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि उसमें हार्डवेयर, इंटरनेट और अदर जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं उसमें। तो इसमें इसलिए ये जो थर्ड आपका नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट है ये भी इंश्योर होना चाहिए जब आप एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसे डिज़ाइन कर रहे होते हैं। फिर फोर्थ जो है वो स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी से मुराद क्या है कि आपका जो सर्विसेज हैं वो स्टेबल जो है वो सर्विसेज हों, और अगर लेट्स सपोज कि आपने जो है वो सर्विसेज जो हैं वो लेट्स सपोज कि आपने आपका जो बैंक की जो सर्विस है अपना, कि मैं एग्जांपल आपको शो करता हूँ, बताता हूँ कि अगर बैंक की ट्रांजैक्शन जो है वो उसकी जो सर्विसेज है वो आपने लेट्स सपोज की जो ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन है वो 8 से जो है 5 ओ क्लॉक तक है, तो उसमें जो है वो सर्विसेज और वो जो सर्वर्स हैं उसमें जो हार्डवेयर सर्विसेज सर्वर्स आप यूज़ कर रहे हैं, ये जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं वो स्टेबल हों और वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, टाइम भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये नहीं है कि वो जो उस टाइम ड्यूरेशन में जिस तरह जो आपने स्पेसिफिक किया हुआ है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो यूज़र को फैसिलिटेट ना कर रही हैं। ठीक है? तो हमारे अगर या फिर हमने जो अगर हमारे यूज़र्स जो हैं वो अगर ज़्यादा हो जाएँ तो वो जो सर्विसेज़ जो हैं वो ले डाउन हो जाए, सर्वर ले डाउन हो जाए। हमारे पास बैकएंड पे इतने सर्वर्स मौजूद होने चाहिए कि अगर आपके पास ज़्यादा रिक्वेस्ट भी क्लाइंट की तरफ से आ जाएँ तो वो स्टेबल हों। फिफ्थ जो है वो टेस्टेबिलिटी है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो भी हम सर्विस इंक्लूड करते हैं, जो भी हम हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज़ करेंगे या सॉफ्टवेयर, उनको उनकी टेस्टेबिलिटी का फीचर मौजूद होना चाहिए। मीन कि हम हार्डवेयर जो है जो भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको फर्स्टली हमने टेस्ट करना है क्या इसके जितने भी जो इलेक्ट्रिकली कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और जहाँ फिर अगर जो हमारा हार्ड सॉफ्टवेयर है जो वो भी जो हमारे यूज़र रिक्वायरमेंट्स थी जिसके लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो उसको फुलफिल कर रहा है, वो एप्लीकेशन फुलफिल कर रही है। तो ये टेस्टेबिलिटी आप जो है वो एक तो वो है टेस्ट है जो कि आपने जो जिसे हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या फिर जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है ये टेक्निक हम यूज़ कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि रियल टाइम में जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किया जाता है तब भी आपने इसको फर्स्टली टेस्ट करना है कुछ एक सैंपल लेके, जो आपके यूज़र्स हैं या जो क्लाइंट्स हैं उनके कुछ नंबर ऑफ क्लाइंट्स के ऊपर आपने उनके जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो करवानी है और देखना है क्या हमारा जो आईटी सिस्टम है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहा है और करेक्ट रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। हर एक जो भी मॉड्यूल्स हमने बनाए हैं उन सबको आपने टेस्ट करना है। जो आप डाटा सेंटर के अंदर जितने भी जो आपने हार्डवेयर डिवाइसेस रखी हुई हैं और डाटा जो है वो आपने सेव किया उनको भी आपने टेस्ट करना है। रिकवरेबिलिटी जो है ये एक मेजर मॉड्यूल या आपका मेजर जो है वो नॉट फंक्शनल एट्रीब्यूट है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें रिकवरेबिलिटी का फीचर लाजमी तौर पर मौजूद होना चाहिए। मीन कि अगर आपके पास से कोई हार्डवेयर डिवाइस फेल हो जिस स्टूडेंट हम नॉन फंक्शनल रिकवरेबिलिटी जो एट्रीब्यूट है इसको हम डिस्कस कर रहे थे कि जब आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करते हैं तो आपने लाजमी तौर पर बैकअप और रिकवरी जो है वो हर एक जितना भी जो हार्डवेयर कंपोनेंट है या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं या नेटवर्क है वो आपके पास मौजूद होने चाहिए ताकि
ये जो रिकवरेबिलिटी का जो फीचर है, ये बाकी जो फीचर्स हैं उसके साथ भी रिलेट कर रहा होता है। याद रखिएगा कि ये जो फीचर्स हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि ये फीचर्स जो हैं आपस में एक दूसरे की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। मीन की अगर रिकवरेबिलिटी जो फीचर है, इसको अगर आपने इंश्योर किया हो तो इससे आपके पास रिलायबिलिटी भी होगी, ठीक है, इससे आपके पास अवेलेबिलिटी भी होगी। मीन कि अगर आपने रिकवरेबिलिटी का फीचर जो है उसको इंश्योर किया, नॉन फंक्शन जो एट्रीब्यूट है, तो आपने अगर लेट्स सपोज कि ऐसा होता है कि आपका कोई हार्डवेयर डिवाइस फेल हो जाती है या फिर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो करप्ट हो जाता है, तो अगर आपने उसको उसकी रिकवरी रखी हुई है, बैकअप रखा हुआ है, तो उससे क्या होगा कि वो टाइमली जो है वो आप फ़ौरन से उसको जो है वो रिप्लेस करेंगे और जो सर्विस होगी वो अवेलेबल रहेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फीचर्स हैं ये आपस में कोरिलेट होते हैं। तो मेजर जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड फीचर्स हैं वो आपके अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी के हैं, जिनको हमने जितने भी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनमें वन बाय वन स्टडी करना होगा। क्लियर स्टूडेंट? NFR स्टैंड फॉर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो द नेम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एट्रीब्यूट suggests that they have no function, but they are very important for the successful implementation and use of IT infrastructure। यानी कि आपके पास इस तरह से है कि आप जो नॉन फंक्शनल ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये नॉन फंक्शन जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि हमने अवेलेबिलिटी है, तो अवेलेबिलिटी के लिए ऐसा नहीं है कि आपने कोई जो है वो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो कि अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, या आपने कोई हार्डवेयर बनाया है वो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है उसका कोई फंक्शन होगा, हार्डवेयर उसका कोई फंक्शन होगा। तो ये आपने जो है आपके पास ये जो सर्विसेज हैं, नॉन फंक्शनल जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये स्टूडेंट आपने एक्चुअली जो है बाय स्किल्स, ठीक है, और टूल्स एंड टेक्निक को यूज करते हैं इनको इंश्योर करवाना होता है। तो इन द प्रोजेक्ट देर रेयरली गेट द सेम अटेंशन एज द फंक्शनल सर्विसेज। तो याद रखिएगा जी, हम जो है मेजर जो फोकस होता है हमारा फंक्शनल सर्विसेज पर होता है कि हमने इंश्योर करवाना होता है कि हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है, अगर ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये कोई मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया हुआ है, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हमारा फोकस जस्ट उस पर होता है कि ये इसके मेजर जो फंक्शन है, इसके जो मॉड्यूल्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन याद रखिएगा कि बेहतर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वही है जिसमें आपने उसकी नॉन फंक्शनल जो सर्विसेज हैं, नॉन फंक्शनल जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसको भी आपने कंसर्न किया होता है और उसको भी आपने जो है वो मैनेज किया होता है अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ साथ। तो द टर्म नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर NFR इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एंड वाइडली नोन। तो इसे हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी नाम देते हैं। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में एग्जांपल जो है वो एक जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट हम करते हैं, द एक्सेप्टेंस ऑफ द सिस्टम इज लार्जली डिपेंड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो अब कोई भी आप एक सिस्टम डेवलप करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और आप जो है आप एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो वो जो सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट में आपके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हैं वो भी इंक्लूड होंगे। आपका बेहतर या यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक सॉफ्टवेयर वही होगा जो कि बेहतर तौर पर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, अ वेबसाइट कैन बी वेरी ब्यूटीफुल एंड फंक्शनल, ठीक है, उसकी आपने प्रॉपर जो है वो फ्रंट एंड बहुत अच्छा बनाया, ज़बरदस्त किस्म का, उसके बैक एंड जो है, ठीक है, और वो यूज़र फ्रेंडली भी है। बट इफ लोडिंग द साइट परफॉर्मेंस, इफ द लोडिंग टेक्स 30 सेकेंड, मोस्ट कस्टमर आर गॉन। आपके पास अगर अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास वेबसाइट्स बहुत अच्छी अच्छी बना देते हैं हम, लेकिन हमने ना उनकी परफॉर्मेंस और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को, ठीक है, वो जो है चेकअप नहीं किया होता, जिसकी वजह से वो वेबसाइट्स जो हैं जितनी मर्जी अच्छी हों, लेकिन अगर वो टाइमली एफिशिएंटली नहीं होंगे, टाइम रिस्पॉन्स उनका लेट होगा, तो फिर मोस्टली जो कस्टमर हमारे होंगे वो हमारी वेबसाइट्स को यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो ये स्टूडेंट एग्जांपल जो है ये शो कर रही है कि हमें जब कोई भी वेबसाइट्स बनानी है या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो उसमें अपनी नॉन फंक्शन जो रिक्वायरमेंट परफॉर्मेंस जो है उसको भी मेंटेन करना है। और ये जो टाइम रिस्पॉन्स है, इसकी जो मेंटेनेंस है, ये हमारी परफॉर्मेंस में आती है। तो इसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है आगे फिर डिटेल में जब इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम वन बाय वन जो है देखेंगे कि हमने अगर हार्ड जो यूज़र डिवाइसेस हैं उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना है तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं। अगर आप नेटवर्क को
परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है, उसके लिए क्या टेक्निक्स हैं। तो याद रखिए इस कोर्स का मेजर पर्पस यही है कि आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है वो हो, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, एंड यूज़र डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, इन सब को फिर आपने किस तरह से जो है वो बेहतर तौर पर इनकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उनको मैनेज करना है, उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी सिक्योरिटी को, उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवाना है, और उसके लिए कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जब आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी बनाएंगे कमिंग जो इंशाल्लाह सेमेस्टर्स में, तो वहाँ पर जब आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन बना रहे होंगे तो आपने अपने कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं या कोई भी जो आप जो है वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, तो उसकी आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ साथ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी मेंशन करनी होती है। तो उन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से मुराद है अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, उस वो आपने कैसे इंश्योर करवानी है, उसको भी आपने शो करवा वहाँ पर डिस्क्राइब करना होता है कि मैंने ये जो मेरी वेबसाइट में बना रहा हूँ इसमें परफॉर्मेंस को कैसे मेंटेन करूँगा, इसको इसमें मैं अवेलेबिलिटी को कैसे इंश्योर करवाऊंगा, इसमें मैं स्केलेबिलिटी का फीचर मेरे पास मौजूद है या नहीं है। ठीक है, इसमें मैंने रिकवरेबिलिटी के लिए क्या सेटअप किया है, क्योंकि ये वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो कि आपके सक्सेसफुल प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है। तो स्टूडेंट आपको आइडिया क्लियर हो गया कि व्हाट डज इट मीन अ नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन अ कन्फ्लिक्टिंग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब ऐसा है कि जब आप एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिसको आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही जो है वो डिलीवर कर रहा था, क्योंकि अगर आपने बेहतर तौर पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और जितने भी अदर सर्विसेज हैं उनकी मैनेजमेंट की होगी तो आपकी काफ़ी हद तक जो है वो परफॉर्मेंस अवेलेबिलिटी जो है वो इंश्योर हो जाती है। ठीक है, तो अगर इसके लिए फिर आपके पास कुछ टेक्निकल या स्किल पीपल जो हैं वो आईटी स्किल पीपल वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग कर रहे हो, वो अगर वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहे हो तो उससे ये आपके नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये इंश्योर हो रही होती हैं। तो मैनी ऑफ द नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट ऑफ एन एप्लीकेशन आर डिलीवर्ड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वही डिलीवर कर रहा है। इट इज़ नॉट अनयूजुअल टू हैव कन्फ्लिक्टिंग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इन अ सिस्टम। कंफ्लिक्टिंग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से क्या मराद है, जैसा कि सिक्योरिटी वर्सेस यूजर फ्रेंडनेस, परफॉर्मेंस वर्सेस कॉस्ट, इनको हम मानते हैं कि ये आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स है ना नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये कंफ्लिक्ट कर कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट है। कंफ्लिक्ट से मुराद ये है कि अगर आपके पास जो सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी जो है उसको आप वो जो है कंफ्लिक्ट कार्य होती है यूज़र की फ्रेंडलीनेस पर। मतलब कि अगर एक आपका जो है लेट्स सपोज के जो मैनेजर है वो, और आपके पास बाकी जो उसके अंडर जो वर्किंग कर रहे हैं, तो अगर आपने वो बेहतर तौर पर अगर तो उनके उनमें एक जो है वो जो एक प्रॉपर मैनेजमेंट आपने की हुई है और उनके में रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है, तो फिर जो सिक्योरिटी चेक्स होते हैं वो सिक्योरिटी ज़्यादा इंश्योर होती है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा है कि वो एम्प्लॉइज़ जो हैं वो आपस में यूज़र फ्रेंडली हैं, वो एक दूसरे का डाटा एक्सेस कर रहे हैं, तो उससे जो है वो आपकी जो सिक्योरिटी है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की वो वो डिक्लाइन उसको होगा और आपकी जो सिस्टम है वो फिर इनसिक्योर होगा। तो ये इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस और वर्स्ट कॉस्ट का है कि आपके पास जैसे आप कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे होते हैं, कॉस्ट से मुराद ये है कि अगर परफॉर्मेंस आपके सिस्टम की बेहतर होगी तो उससे आपको ज़्यादा अर्निंग होगी। ठीक है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा अर्निंग कर रहा होगा और आपका कॉस्ट एफिशिएंटली आप सिस्टम होगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, जैसे कि ऊपर आपने अभी अबव स्लाइड में देखा कि एग्जांपल हमने देखी कि वेबसाइट है बहुत अच्छी आपने बनाई हुई है, आपने उसमें बेहतर तौर पर मैनेजमेंट सारी की हुई है, लेकिन अगर उसका टाइम रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो आप बहुत कम यूज़र जो हैं वो आपकी साइट को विजिट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट जो है या उसकी अर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही होगी। तो ये जो है इनमें कन्फ्लिक्ट जो है वो पाया जाता है कुछ नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स के अंदर भी। तो द इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट शुड प्रेजेंट स्टेक होल्डर्स
with these conflicting requirement and एक्सक्यूज their मी सर, जी जी ये एक कोई पोलर रिकॉर्डर ऐड हो गया है, और ये एक और पहले भी बंदा ऐड था, उरिया को मैसेज कर रहा था, मुझे मैसेज कर रहा है। इसको आप प्लीज निकालें। ठीक है, मैं लिखता हूँ। तो फर्स्टली जो है हम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल जो है उसको डिफाइन करते हैं। व्हाट डज इट मीन अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड व्हाट डज इट मीन अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। A functional requirement is that it is essentially specific something the system should do। ये नहीं कि आपने एक सिस्टम डेवलप किया है, लेट्स सपोज आपने एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है, उसमें जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी ना वो क्या होंगी कि आपको लाजमी तौर पर जो एक कॉलेज का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें स्टूडेंट्स का कोर्सेज को मैनेज करना है, स्टूडेंट के अटेंडेंस को मैनेज करना है, स्टूडेंट की फ़ी को मैनेज करना है, स्टूडेंट का जो है एग्जाम्स हैं उनको मैनेज करना है, स्टूडेंट के एडमिशन को मैनेज करना है। तो ये जितने भी जो मैंने आपको फंक्शंस बताए हैं ये हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ये जस्ट मैंने एक मॉड्यूल की स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बताई। इस तरह से टीचर्स होंगे उनकी भी फर्दर अपनी जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगी। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उस मॉड्यूल उनके मॉड्यूल की अपनी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, तो इसके अलावा जो आपका जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी अपनी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगी। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि सिस्टम को लाजमी तौर पर जो है वो इंश्योर करनी होती हैं। लाजमी तौर पर वो उन फंक्शंस को अगर वो करेगा परफॉर्म, देन जो है वो आपका सिस्टम वर्क कर रहा होगा। ऑन द अदर हैंड अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज समथिंग दैट स्पेसिफाई हाउ द सिस्टम शुड बिहेव। इन दोनों में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। फंक्शनल स्पेसिफाई समथिंग द सिस्टम शुड डू के फंक्शन हैं ऐसे फंक्शन रिक्वायरमेंट वो ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके सिस्टम को लाजमी तौर पर परफॉर्म करनी है, और वो किस तरह से परफॉर्म करनी है, आपका सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा, उन रिक्वायरमेंट्स का हम नाम देते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो इट इज़ अ कंस्ट्रेंट अपॉन द सिस्टम बिहेवियर। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम का कैसे बिहेव करता है वो आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है उनको फुलफिल किया हुआ है, जिसमें अवेलेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, ठीक है, रिलायबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, सिक्योरिटी है, इन सबको अगर आपने मैनेज किया हुआ है, देन जो है कंप्लीट आपका एक सिस्टम जो है फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कोई भी आपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है या फिर एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, वो प्रॉपर वर्क कर रहा होगा। तो हम वन बाय वन जो है इनको अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ फंक्शनल रिक्वायरमेंट की। अब देखिएगा एक रियल वर्ड जो एग्जांपल है उससे हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट डज मीन अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। लेट्स सपोज कि आपके पास एक जो है वो क्लॉक है या वॉच है, तो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है? द टाइम शुड बी डिस्प्लेड टू द नियरेस्ट मिनट्स। ठीक है, इसमें जो टाइम है वो हमने नियरेस्ट मिनट में शो करना है, कितने ये इतने आवर्स और इतने मिनट्स जो है टाइम है। ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट एक वॉच की। सेकेंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट इसकी क्या हो सकती है? यू शुड बी एबल टू सेट एन अलार्म टाइम। कि हम कोई भी आपके पास वॉच है, ठीक है, क्लॉक है, उसका अलार्म टाइम भी आप सेट कर सके, ये भी उसकी एक फंक्शनल रिक्वायर। ये वो रिक्वायरमेंट्स है जो इसके फंक्शन है, एक वॉच का फंक्शन है। एट द अलार्म टाइम द अलार्म शुड गो ऑफ, कि जब आपका अलार्म जो है वो कंप्लीट हो जाए तो आपका जो अलार्म जो है वो गो ऑफ होना चाहिए। ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। द वॉल्यूम कैन बी सेट, तो आप इसका जो क्लॉक का अलार्म का टाइम का जो वॉल्यूम है वो भी आप सेट कर सकें। ये वो बेसिक रिक्वायरमेंट है जिन्हें हम फंक्शन रिक्वायरमेंट इस क्लॉक की कहेंगे। ठीक है, तो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट क्या होंगी? अब इसी वही क्लॉक है, उसमें हम अगर नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो कौन सी होंगी? द बैटरी लाइफ शुड लास्ट एट लीस्ट 1 ईयर। ये इसकी नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट, कि उसकी जो बैटरी है वो कम से कम 1 ईयर जो है वो चले। नो नो बॉडी कैन हैक इन टू माई अलार्म क्लॉक। ठीक है, कोई हैक ना कर सके। जो आपका अलार्म क्लॉक है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये सिक्योरिटी है और ये बेसिकली उसकी अवेलेबिलिटी है। तो इसे हम नाम देते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का। तो अब आपको स्टूडेंट डिफरेंस समझ लग गया होगा कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है। तो ये बेस्ट एग्जांपल थी इसकी फंक्शन और नॉन फंक्शन के दरमियान में डिफरेंस करवाने के लिए।
तो 99.9% ऑफ अलार्म क्लॉक शुड स्टिल वर्क आफ्टर 3 मिनट्स, 90% शुड स्टिल वर्क आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो ये वो बता रहा है कि आपके पास 3 मंथ्स तक जो है वो 99% जो है वो लाजमी तौर पर क्लॉक का जो अलार्म है, ये उसकी जो है वो रिलायबिलिटी है कि आपका जो क्लॉक का अलार्म है वो उतने टाइम्स तक लाजमी तौर पर जो है वो प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। तो स्टूडेंट, अब आपको क्लियर हुआ कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है। तो ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये जो है इसमें कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को। जब हम अभी जो आपके जो सीनियर सेमेस्टर्स उनको फाइनल थीसिस करवा रहे हैं, तो उस उनको कन्फ्यूजन हो रही थी कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारे प्रोजेक्ट की क्या है। तो ये आपको बेहतर तौर पर अभी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फंक्शन रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि ये दोनों ही आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करनी होती है। क्लियर स्टूडेंट? तो आगे फिर वन बाय वन इन जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फिर हम फर्दर जो है वो एक्सप्लेन कर लेंगे एग्जांपल्स के साथ। उनको देख लेंगे वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, और ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाए कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। अभी स्टूडेंट आप दोबारा क्लास रिज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि 40 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ही एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं।